बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी मौत की सजा सुनते हुए दरिंदा जाहिर जाफर जो है वो कांप रहा था और उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। ये ऐसा दरिंदा है कि जब इसने नूर मुकद्दम को तकलीफ दी हो कि नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा होगा तो वो कितनी तकलीफ में होगी। आज वही तकलीफ जब इसको सजाए मौत मतलब इसको सजा पता चली कि मिल रही है, वही तकलीफ जो है आज इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। इस्लामाबाद की अदालत ने आज एक तारीखी फैसला सुनाया है जो यकीनन जी आने वाले सालों में आने वाले केसेस के लिए मिसाल साबित होने जा रहा है। दरिंदा जाहिर जाफर जो है, आपको पता है कि एक बासर खानदान से उसका ताल्लुक है और ना उनका पैसा चला ना उनका ताल्लुक चला और जाहिर जाफर को जो है फांसी की सजा सुना दी गई। इनको लग रहा था कि इनका बेटा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जी अब ये भी सवाल उठता है कि जाहिर के वालिदैन को आखिर बरी क्यों किया, क्या उनका जुर्म, क्या इस्तगासा जो है सही से साबित ना कर सका। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जहां पर खुश आइंद है वहां पर कुछ कानूनी सवालात भी छोड़ता है। इस हवाले से मैं आज बात करने जा रही हूं। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वक्कास सबरेज खान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूं कि वक्कास साहब ठीक होंगे। अच्छा, नूर मुकद्दम कत्ल केस का एक तारीखी फैसला आ चुका है, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मारिया, आई मस्ट से दिस इज द लैंडमार्क डिसीजन एंड इट वाज जी हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड। चूंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपसे बात की जी और मैंने ये प्रोडिक्शन की कि जितने भी ऑकुलर एविडेंसेस हैं, वाक़याती शवाहद हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, डीएनए रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, तमाम की तमाम एक चीज़ की गमाज़ी कासी और तर्जुमानी करती थी कि ये ज़ाहिर जाफ़र, ये दरिंदा, ये सफाक जानवर, इसने नूर के साथ रेप कमिट किया, उसको किडनैप किया, फिर बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। और हमारे लॉ के अंदर जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं 302, 376, 364, इसके लिए जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। और कोर्ट का ये बड़ा एक ज़बरदस्त फैसला आया है। हमने पहले भी इस चीज़ की प्रेडिक्शन की थी और उसकी वालदा की हद तक भी ये प्रेडिक्शन की थी कि उसको भी किसी न किसी तरीके से बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वालदा की हद तक कोई कसूर नहीं था। लिहाजा इन टोटो अगर डिसीजन को देखा जाए, आई मस्ट से कि एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस पे नज़रें जमाए बैठी थी। एक पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक, एक कांस्टेबल से आईजी तक, तमाम तर मुकातबा फ़िक्र के लोग जो कि इस केस के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। स्पेशली आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओज़, जिन्होंने वक्तन फ़ौक्तन हर दकीका, लम्हा, हर लहजा इस केस को कवरेज दी। और स्पेशली जिस तरीके से मारिया आपने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले दिन से आज तक जो इसको कवरेज दी, एक एक लम्हे की खबर से आपने हमें आगाह किया, लोगों को आगाह रखा, लाइमलाइट में रखा, तो इवेंचुअली दिस इज़ वन ऑफ द साउंड एंड द वैलिड डिसीजन फ्राम द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आई डू अप्रिशिएट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो उनकी तफ्तीश थी, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, इंटेरोगेशन थी, बड़ी क्वालिटेटिव थी। हाल दो के थोड़ा सा ये जो नतीजा है इससे भी जल्दी आ सकता था फैसला, लेकिन मेरे ख्याल में जब इतना हाई प्रोफाइल केस हो तो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी ये कोशिश करती हैं कि हर मुमकिन तरीके से तमाम पहलुओं की तफ्तीश की जाए ताकि बाद में कोई नक्श ना निकले जिसका अल्टीमेट बेनिफिट को एक्यूज़ को जाए। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी, एवरी स्टेक होल्डर कि जिन्होंने नूर मुकद्दम के केस में बात की और इसे लाइमलाइट में रखा। अच्छा वक्कास, जाहिर जाफर की सजाए मौत पर अमल दरामद कब तक हो जाएगा? देखिए मारिया, जब भी किसी मुलजिम के खिलाफ कोई फ़ैसला आ जाता है तो उसके पास राइट टू अपील जो है वो अवेलेबल होता है, वो हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से अगर डिसीजन आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और जब डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर दी जाए तो फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर मुलजिम जो है ही इज़ ड्यूटी बाउंड, ही इज़ लीगली बाउंड कि अगर वो अपील का राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो 7 दिन के अंदर करेगा, अगर उसे डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी। हमने देखा कि मोटरवे केस का जो फैसला था 21 या 22 मार्च को गालिबन डिसाइड किया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसका जो फैसला दिया गया था जिसमें आबिद को और शफकत को सज़ाए मौत दी गई, लेकिन अभी तक वो फैसले की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी, सज़ा जी की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। वो अपील में चले गए। अपील इस वक्त मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि अपील वो अभी हेयरिंग के लिए सेट की गई या नहीं की गई, लेकिन अभी तकरीबन 11 माह के करीब ये वक्त गुजर चुका है, बल्कि 11 माह से भी एक आध दिन ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी तक वो अपील कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, क्या उसमें हियरिंग्स हुई हैं, आई एम टोटली अनअवेयर फ्रॉम दिस थिंग। और
प्रॉबली मोस्ट पॉसिबली आप भी इस चीज़ से शायद अवेयर ना हो, और बहुत से लोग जो कि इस तरह के इश्यूज़ को कवर करते हैं, बात करते हैं, उनके नॉलेज में भी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक इतना बड़ा केस, चाहे मोटरवे का है, नूर मुकद्दम का, उसका फ़ैसला दे दिया जाता है, तो उस केस की हद तक तो एटलीस्ट जो अपील को एक्टिवली, विजिलेंटली, स्पीडीली और एक्सपीडिशियसली परस्यू करें, ताकि एक जो अच्छा फ़ैसला कोर्ट की तरफ से आता है उसे हाई कोर्ट्स में भी अपहेल्ड रखा जाए, अपहोल्ड किया जाए, इंटैक्ट रखा जाए और सज़ा को एग्जीक्यूट करवाया जाए, और इन दरिंदों को, जानवरों को, जो कि इंसानों के रूप में जानवर हैं हमारे माशरे में, इनको सजाए मौत दी जा सकती। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में जाहिर के वालिदैन को क्यों बरी कर दिया गया? क्या इनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद नहीं थे, या फिर जो इस्तगासा इस हवाले से अपना केस सही से पेश नहीं कर सका? मारिया, जहाँ तक इसके वालिदैन की बात है, मस्ट से वन थिंग के क्योंकि सेक्शन 109, 117 या 18 और 176 और 201 ये इम्पोज की गई थी उनकी हद तक। इन्होंने जो मुलजिम के साथ राब्ते में थे, फिर इन्होंने जो है जाए वकूआ से शवाहिद मिटाने में, मुलजिम को भगाने में, लाश छुपाने में इसकी मावनत की, मदद की, पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, और कहीं ना कहीं ये भी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने भी कमीशन ऑफ ऑफेंस में उतना ही हिस्सा डाला जितना कि ज़ाहिर ने डाला था। और जो तफ्तीश थी, इन्वेस्टिगेशन थी, ज़िमनियों के अंदर भी ये चीज़ें लिखी गई कि जो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जो ज़ाहिर जाफिर का फ़ोन था, डैट वाज कनेक्टेड विद द पेरेंट, और पेरेंट मुसलसल उसके साथ राब्ते में थे, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन थी कि पेरेंट ने उनको क्या बात की, मना किया या जुर्म करने की तरगीब दी, वो कॉन्वर्सेशन जो है वो सफ़ा मिसल का हिस्सा ना बनाई जा सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वालिदैन ये तो नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को वो कत्ल करने की तरगीब दें। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं आपसे जो बात कर रहा था उसमें भी मैंने इस चीज़ की प्रेडिक्शन की थी कि इसकी वालदा जो है उसको तो बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा, और वालिद की हद तक शायद अगर वो कोई फ़ोन की कन्वर्सेशन के मिनट सफ़ा नफिसल का हिस्सा बनते और पता चलता क्या कन्वर्सेशन, तो शायद उनको भी सज़ा हो सकती थी। लेकिन वालदा जो थी वो अल्टीमेटली वो सज़ा उनको उस तरीके से नहीं दी जा सकती थी, चूँकि उस वक़्त कोई कनेक्शन मौजूद नहीं था। बाकी जो दो मुल्ज़िमान की हद तक है कि उन्होंने चूँकि उसको नूर को जाने ना दिया, दरवाज़ा बंद किया, रामफुल कन्फाइन कर लिया, और इसका मतलब ये है कि जो मर्डर हुआ, जो ज़्यादती हुई, जो किडनैपिंग हुई, उसमें वो लोग भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एम्बार्गो किया, जाने से रोका और गेट बंद किया, और अगर वो ना रोकते तो जो मकतूला थी शी वुड बी लेफ्ट एट लिबर्टी, कि वो जा सकती थी वहाँ से। तो उन लोगों का भी इसमें रोल था, उनको भी सज़ाएं दी गई और कोर्ट ने 10-10 साल सज़ा दी। तो उन नटशल इन टोटो अगर हम केस देखें तो आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क डिसीजन, और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी स्टेट को जल्द से जल्द मूव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे और अपनी जो है कीमती राय हमें दे रहे थे। आप सबको पता है कि आज एक तारीखी दिन है जहां पर नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ चुका है, और दरिंदा ज़ाहिर जाफर जिसको हम सब चाहते थे कि सजाए मौत मिले, उसको ये सज़ा मिल चुकी है। अब सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द होगा। हमें आखिरी दम तक, जब तक इस दरिंदे को सजाए मौत हो नहीं जाती, हमें नूर की फैमिली के साथ, शौकत मुकद्दम साहब के साथ खड़े रहना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।